जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दर्शकों की शुभ मंगल कामना के साथ अपनी बात होती आई है, इस विषय में चर्चा करते आए हैं कि अच्छी संतान, सुयोग्य संतान प्राप्त कैसे करें। मैंने बताया प्रथम तो माँ होती है, उसके पुत्र होता है। मम्मी मत बनो माँ बनो। फिर मैंने अच्छा शुभ काल, शुभ मुहूर्त और गर्भवती के लक्षण बताएं ताकि उत्तम संतान प्राप्त करें। और जन्म होते ही उनको थोड़ा सा मधु और देसी गाय का एकदम शुद्ध पवित्र गाय के घी में मिला करके स्वर्ण की सहित अनामिका उंगली से उसकी जीभा पर भूस्तवई भूस्तवई दधामी स्वस्तवई दधामी भूर्भुव स्व तवई दधामी भूस्तवई दधामी, या अपने कुल देवता का नाम या भगवान का नाम लिख दें। राम, श्री कृष्ण, विष्णुवे नमः, नमः शिवाय इत्यादि कुछ भी राम लिख दें ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से उसे बोलते हैं मेघा जनन, यानी जात कर्म संस्कार नाल छेदन से पहले और अपने कुल पुरोहित को, ऐसा को, गौओं को गोदान आदि दान भी कर दें। फिर भद्रा देख ले में भद्रा आदि नहीं हो, शुभ काल में घंटा 2 घंटा का इंतजार करना पड़े कोई बात नहीं, स्तनपान करवा दें। स्तनपान का भी मुहूर्त होता है। उसके बाद 10 दिन तक जनना शोच रहता है। जनना शोच के बाद शुभ मुहूर्त में उनका नामकरण संस्कार करें। कई बार क्या है कि नामकरण संस्कार मतलब जनना सूतक में ही मानी बहन आपा शुभ बोल दिया वह भी कर ले वह लोग, तो वो नहीं करना चाहिए। 10 दिन के बाद शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण संस्कार जिस नक्षत्र के चरण में बच्चा पैदा हुआ हो, उस चरण के अक्षर के अनुसार ही बच्चे का सुंदर सुयोग्य जिसके नाम का अर्थ निकलता हो। आजकल कुछ नाम ऐसे रखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन नाम है। तो उस नाम में है जहाँ अपने कुल देवता का, भगवान का भी याद आए उस नाम से, ऐसा बच्चे का शुद्ध शुभ नाम रखें उस नक्षत्र के चरण के अनुसार। और वहाँ पर जो है नामकरण संस्कार से पहले 1-2 दिन पहले शुभ मुहूर्त में प्रसूति का जो है प्रस्तुत वो उनका स्नान का भी मुहूर्त होता है। उसके बाद में पुत्रवती जो हो वो जल पूजन मुहूर्त होता है, जलवा पूजन। तो जलवा पूजन में भी रविवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, मंगलवार शनिवार नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष हो, भद्रा आदि तिथि से रहित तथा रिक्ता तिथि को छोड़ करके और मध्याह्न उपरांत जल पूजन मुहूर्त करें। बालक का जो है झूले में झूलने का भी मुहूर्त है, वो भी मुहूर्त से करें। मुहूर्त से जो किया हुआ कार्य है वो सदा शुभ फलदायक है। उसके बाद बच्चे का भूमि पर बिठाने का मुहूर्त करें, तो उसमें भूमि का पूजन करें। ऐसे बिना मुहूर्त के ऐसा कार्य नहीं करें, मर्जी करे तब भूमि पर बिठा दिया, वो अच्छा नहीं। ऐसे फिर क्या है कि सारा बिना मुहूर्त होता है, तो वो एक प्रकार से ये माना जाता है कि भूमि का भार ही है। तो वहाँ पर वसुधा का मानी भूमि का पूजन करके और वरा भगवान का पूजन करके शुभ मुहूर्त में रिक्ता तिथि भद्रा आदि को छोड़ करके वहाँ भूमि का पूजन करके बच्चे को भूमि पर बिठाएं और उस समय उसके सामने पुस्तक, दवात, कलम, गाड़ी घोड़ा, खेल खिलौना आदि रखें। जो बच्चा जिस वस्तु को छुएगा उसके अनुसार उसकी आजीविका भी जानी जा सकती है। उसके बाद अन्नप्राशन मुहूर्त है। अन्नप्राशन का भी मुहूर्त करना चाहिए। तो बेटे का जो है वो स्तंभ मास में 6ठे, 8वें, 10वें या 12वें मास में अन्नप्राशन करें, और बेटी का, पुत्री का 5वें, 7वें, 9वें मास में भद्रा आदि छोड़ करके शुक्ल पक्ष में, जिसमें दूज, नौवीं, 8वीं, 14 मावस और 12 तिथि को छोड़ करके, और सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार नहीं, तथा मेघ और मीन और वृश्चिक
इन लगन को छोड़ करके खीर बनाई जाए, खीर में थोड़ा सा घी और मधु डाल करके अपने कुल देवता को भोग लगा करके बच्चे का अन्नप्राशन मुहूर्त करें। तथा देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ सुदी 11 से लेकर के कार्तिक सुदी 11 तक को समय को छोड़ करके बच्चों का कर्णवेद, लड़का और लड़की, बेटा और बेटे दोनों कर्णवेद संस्कार करें। आजकल प्राय लुप्त हो गया है कर्णवेद संस्कार, ये छोड़ना नहीं चाहिए। संस्कार सब करने चाहिए। संस्कार का अर्थ है जो अपने अपने संस्कार का जो कर्तव्य का पालन होता है, तो उसका अर्थ होता है कि वो अपने सत्य मार्ग पे चल रहा है। यानी वो जो संतान है आपकी विद्वान, दीर्घायु, बुद्धिमान और तथा अपना और दूसरों को सत्य मार्ग में ले जाने वाला विद्वान होता है। इस प्रकार से कर्णवेद भी संस्कार करें। और उसके बाद पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में बच्चे का मुंडन संस्कार करें। मुंडन संस्कार कुछ लोग अपने कुलाचार के अनुसार अपने देवस्थान पर भी जाकर के मुंडन संस्कार करते हैं। उसके अलावा जो अपने कुलाचार जैसे नवरात्रों में करते हैं, जिसके देवी है, कुल देवी है, तो नवरात्रों में है तो वहाँ कोई मूर्ति की जरूरत नहीं। चैत्र के नवरात्रों में या जो है आश्विन के नवरात्रों में जैसे सालासर अगर मुंडन संस्कार करना हो तो चैत्र की पूर्णिमा में, आश्विन की पूर्णिमा में इत्यादि करते हैं। लेकिन वैसे चैत्र के महीने में मुंडन संस्कार निषेध है, तो मुंडन संस्कार भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तथा कन्या का कर्णवेद तो लड़का और लड़की दोनों का है, पुत्र और पुत्रियों का, लेकिन कन्याओं का नागछेदन मुहूर्त भी शुभ वार में, कुयोग रहित और शुभ तिथि में, शुभ बेला में करना चाहिए। इस प्रकार से ये मैंने आपको संस्कार बताए हैं। इसके बाद आगे दिव्य जातियों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार मैं बता भी चुका हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्यों का 12 वर्ष में, और अधिक तो इनसे दुगुना, ब्राह्मण का 16, वैश्यों का 22, क्षत्रियों का 24। फिर भी यहाँ ऐसा लिखा है कि जब भूल हो गई हो किसी वक्त, यानी मरणासन तक, कभी भी मरने से 10 दिन पहले भी पता लगा कि मेरी आयु ज़्यादा हो गई, अब डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन मैंने यज्ञोपवीत कभी नहीं पहना, मैं यज्ञोपवीत का अधिकारी हूँ, तो उन्होंने यज्ञोपवीत अपना धारण कर लेना चाहिए। तब ऐसा माना जाएगा कि उसने आज भी नहीं यज्ञोपवीत रखी है। तब से पता हुआ कि मैंने गलती की, अब मैं यज्ञोपवीत धारण कर ले। में यहाँ उम्र की और की कोई बात नहीं। अगर उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो चुकी है, यज्ञोपवीत नहीं है, और जो लोग यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं, ये 3 वर्ण वाले, उनको अपना यज्ञोपवीत, लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत नहीं रखेंगे, पालन, पहले से ही कहते हैं, पालन नहीं करता। इसका मतलब आप स्वतंत्र रहना चाहते हो पाप कर्म करने में, मतलब पाप के बिना रह नहीं सकते। इसका मतलब हम लोग पाप के बिना नहीं रह सकते, जैसे मछली पानी के बिना नहीं। इसका तो यज्ञोपवीत रखे। यज्ञोपवीत धीरे धीरे अपने आप सिखा देगी, इनसे बतो। तो यज्ञोपवीत रखें बिना सीखा। जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है वह भी सीखा रखे। बिना सीखा, बिना यज्ञोपवीत के किया हुआ पूजा पाठ आदि सब निष्फल है। तो यज्ञोपवीत भी शुभ मुहूर्त में लिखा है, शुभ मुहूर्त के अनुसार मध्याह्न से पहले, और देवशयनी एकादशी से, देवशयनी 11 माने आषाढ़ सुदी एकादशी से कार्तिक सुदी एकादशी के बीच के समय को छोड़ करके, और शुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत के जो मुहूर्त होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, जो तिथियां होती है, उस शुभ बेला में यज्ञोपवीत धारण कर लें। पर बात यह है कि जिन बंधुओं का, जिन ब्राह्मण भाइयों का या वैश्यों का, मतलब क्षत्रियों का, जिनका यज्ञोपवीत जिनके नहीं है, वो कृपया यज्ञोपवीत जरूर पहने। अपना देखो, पूजा में तो यहाँ तक लिखा है कि पूजा के समय में, ज़्यादा नहीं तो पूजा के समय में धोती पहने। अगर आपने कच्छ नहीं लगाया है, लांग नहीं लगाई है और शिखा का बंधन नहीं किया है। इसलिए
दिवसों को संध्या जरूरी है। वेद का जो मंत्र पढ़ने के अधिकारी हैं तो वो बिना यज्ञोपवीत के बिना नहीं पढ़ सकता। कितने भले ही ब्राह्मण विद्वान का लड़का हो, अगर उसके यज्ञोपवीत नहीं है, वो भले ही ब्राह्मण, कितने विद्वान ब्राह्मण का लड़का हो, वो एक वेद मंत्र पढ़ने का अधिकारी नहीं है जब तक आपने अपना यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा है। और शिखा के बिना तो कोई भी हो, बिना शिखा, जब तक शिखा नहीं बांधी गई तब तक वह सूर्य भगवान को अर्घ देना इत्यादि कोई भी शुभ कार्य दान आदि करता है वो सब सारा निष्फल जाता है। तो चिद रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरु स्वमे। शिखा जो है वो तेज भी बढ़ाती है और शिखा के मध्य में, शिखा के अधिष्ठार देवता विराजमान रहते हैं। और यज्ञोपवीत भी धारण कर ले। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहित प्रसाद आयुषम अग्रम प्रतिमुत शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज है। इस प्रकार से यज्ञोपवीत कम से कम पूजा के समय में धोती तो जरूर रखें। बाकी शिखा और यज्ञोपवीत तो हर समय अपनी शिखा रखें और यज्ञोपवीत आतुर समय तक भी अपना यज्ञोपवीत के बिना न रहें। श्री राम जय जय राम।